वो गिरफ्तार नहीं था, वो एक अगवा था। सड़क पर घसीटते हुए लेके जा रहे थे, एक अल्टो गाड़ी में डालते हुए। वो आगे किसी नामालूम को रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जी हमने सनम को उठा लिया है, अब इसका क्या करें। फेसबुक पे आज भी ये गीत गा रहे होते हैं मोहतरम, मेरी जिंद मेरी जान नवाज शरीफ। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो सनम जावेद को दोबारा गिरफ़्तार किया गया जेल के बाहर से। किस केस में गिरफ़्तार किया गया और कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई? असल में सनम जावेद को इस दफ़ा जो गिरफ़्तार किया गया है ना जी, वो गिरफ़्तार नहीं था, वो एक अगवा था। इन्होंने सनम जावेद को जेल के बाहर से, मैं पिछले, क्योंकि उसका खामद उसके साथ था पिछले 6 महीने से, वो अपने मामलात को ख़ुद ही देख रही थी। और हमें ये तवक्को भी नहीं कर सकते थे कि जो रियासत के डिपार्टमेंट हैं वो इस हद तक बेशर्मी पे चले जाएंगे कि उसको जेल के बाहर से इन्होंने किडनैप किया एक प्राइवेट गाड़ी में। वो सुजुकी अल्टो थी। मैं अपने ऑफिस में था, मेरे इत्तफाकन मेरे इलाके का एक आदमी वहाँ से गुज़र रहा था। उसने मुझे इतला दी कि ये अंकल सनम जावेद वो क्या कर रही थी। तो उन्होंने कहा जी वो जेल ट्रायल पर आई थी, वो जेल से बाहर निकली है। मैंने उन्हें देखा है, उसको ये पकड़ के सड़क पर घसीटते हुए लेके जा रहे थे, एक अल्टो गाड़ी में डाल रहे थे। मैं कहा ओके। तो मैंने उससे लोकेशन मांगी। उसके बाद थोड़ी देर में एक ऑडियो हमारे पास आ गई जो 16-17 मिनट की में थी, जिसमें जिन लोगों ने सनम को उठाया था वो आगे किसी नामालूम को रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जी हमने सनम को उठा लिया है, अब इसका क्या करें। उन्होंने कहा कि इसे आप हमारे हैंड ओवर करें। अब मुझे नहीं मालूम वो हैंड ओवर कर जो मांग रहा था वो कौन है, क्योंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है और वो रिकॉर्डिंग अब पूरी पाकिस्तान के मीडिया पे भी मौजूद है। मैंने इमीडिएटली कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट थाना जो है उसमें एक दरख्वास्त लिख के दी कि जी मेरी बेटी को नामालूम अफराद पुलिस की ज़ेर निगरानी अगवा करके ले गए, इसका पर्चा काटें। उन्होंने कहा जी आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम पर्चा नहीं काट रहे, वो जैसे वो करते हैं, हम मजबूर हैं, ये है वो है। एसएचओ को मैंने कहा कि तुम लीगली बाउंड हो कि मैं आपको एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, जो भी तुम्हारी फाइंडिंग है उस पर बाद में बात करेंगे, पहले आप पर्चा काटो। उसने कहा जी मैं नहीं काट रहा, अभी मैं 10 मिनट तक बात करके नंबर करके आपको बता दूंगा। देन आई डिसाइडेड कि ये इनका कोई हाल नहीं है, इन्होंने नहीं करना। मैं इमीडिएटली सेंट्रल जेल चला गया कोट लखपत। वहाँ पर मैं अपने वकील जो हैं उनको साथ लेकर गया। उसके बाद मैंने अपने वकील को भेजा। मुझे उन्होंने स्टैंप लगा दी अंदर जाने की, लेकिन मुझे उन्होंने रोक लिया कि जी आप नहीं जाएंगे, आपका वकील जाएगा। हमने जाके जो अरशद जावेद साहब हैं उनको बताया कि जी सनम जो है वो कोड नंबर 1 की अदालत से अपनी तारीख भुगत कर बाहर आई थी, क्योंकि आपकी तारीख देर से तारीख उनका कोर्ट लगता है, तो उससे बाहर से ये किडनैप करके ले गए हैं। तो अरशद जावेद साहब ने अपना जो स्टाफ है उसको कहा, जब्बार साहब को, कि पता करो कि कौन ले गया है। मेनवाइल वो जो ऑडियो मुझे मिली थी वो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे सारे एक्टिव हो गई है, और उसके बाद जो नामालूम है उनकी तरफ से कॉल आना शुरू हो गई। वो क्योंकि मेरी जो दूसरी बेटी है जिसको ये पिछले 10-12 महीने से, जिस पे पहले इन्होंने फायरिंग करके उसको ज़ख्मी किया था, वो यहाँ से बाहर है। तो उसने बताया कि ये ऑडियो आई है। तो फिर हमने वो ऑडियो देखी तो उसने वो ऑडियो लगा भी दी। तो उसके बाद ये खप पड़ गई कि अब क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ था कि इन्होंने उसको किडनैप किया हुआ है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये जो जिस मुकदमे में उसे मुलव्वस किया गया है ये हमें कभी डिस्क्लोजर नहीं किया गया। हम अभी जब वो केपीके से लाहौर आई थी तो उसको जितने नोन मुकदमात थे उसमें वो अपनी बेल लेके आई थी। ये मुकदमा इन्होंने कंसीव किया हुआ था और हमें नहीं बताया गया था। हाउएवर इन्होंने उसे इमीडिएटली उसमें डाल दिया, और उसके साथ साथ उसके जो खामद है प्रोफेसर अतीक रियाज, उसको उठा लिया। और ऑडियो में वो आदमी वाज़े तौर पे ये कहता हुआ सुनाई देता है कि जी इनू असी चुकते लिया है, ऐसा की करना है। उसको दूसरा आदमी इंस्ट्रक्शन देता है जो बात कर रहा है कि इनू किसी मुकदमे च पा दो। अब उसको
मुकदमे में डालने के लिए वो फलक जावेद पे जो एक क्या नाम है उस, पता नहीं वो बुखारी शिकारी क्या है उसका, उज़मा बुखारी की एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वो हुई है, वायरल हुई है, जिस पे फलक ने ऑन ओथ ये बताया है कि मैंने वो वीडियो नहीं लगाई। मैंने उस पर ज़रूर ये ट्वीट किया है कि जिन्होंने ये लोगों के साथ ऐसा करते थे, आज इसके अपने साथ ऐसा हो गया और ये गलीज़ काम है। अल्लाह मियाँ लोगों की इज़्ज़तों को महफूज रखे और इनको हदायत दे, जो कि एक पॉजिटिव मैसेज था कि जिन्होंने भी ये किया है वो गलत किया। हाउएवर उस केस में इसके खामंद को मुलव्वस कर दिया कि उसने एक लिफाफा जो इन्होंने फलक को नोटिस भेजा था उसका जो जवाब तहरीर हुआ था वो उसको दिया, अतीक को दिया कि तुम पोस्ट कर दो KPK में। तो अतीक ने KPK के स्टाफ को कहा कि ये लिफाफा पोस्ट कर दो, ये उसका रोल है उस FIR में, और आज उसका भी रिमांड दे दिया। आज हम ये तवक्को कर रहे थे, अगरचे ये जो मंजर गिल साहब हैं इनके बारे में मेरी शुरू से राय ये कोई अच्छी नहीं है। उन्होंने अब तक जैसा एटीट्यूड कोर्ट में लोगों के साथ रखा, इंतहाई तौहीन अमेज़, और मुझे उन्होंने बग़ैर किसी वजह के 3 शोकाज़ नोटिस जारी किए, जिसको मैंने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया और बाद में इनकी कोर्ट में भी उसको फेस किया, जो इन्होंने बाद में अपने ऑर्डर विड्रॉ किए। हमें शुरू से मेरा उनके फेसबुक पे भी मैंने उनको स्टडी किया है। मुझे हैरत होती है कि इतने इम्पार्शल जज को यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है, जो फेसबुक पे आज भी ये गीत गा रहे होते हैं, मोहतरम मेरी जिंद मेरी जान नवाज शरीफ। और मुझे नहीं समझ आती PTI के जो लॉयर विंग हैं वो किस कदर अहमक हैं कि वो इस इनकी जो यहाँ पोस्टिंग है उसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे। ज़ाहिर है अगर मेरे शोकाज नोटिस नहीं विड्रॉ होते तो मैं तो जाता चैलेंज करता। ज़ाहिर है मेरा कोई ग्रीवेंस नहीं है, हम कल जाएंगे, इनका जो ये डिसीजन है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे डेफिनेटली। असल में केस किस केस में लेकर इधर आया गया हैं जी कि सनम जावेद, आलिया हमज़ा और नाजिया और पंसोटा साहब ने 8 फरवरी 2025 की रात 8 बजे सेक्रेटेरिएट के बाहर एक जुलूस निकाला, जिसमें अदर देन इनके 35 लोग मौजूद थे। वहाँ पे ये नारे लगा रहे थे, हम कम लोग थे। बाद में हमने पुलिस बुलाई और जब पुलिस आई तो ये मुंतशर हो गए। इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की हुई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हुआ। इसमें ATC की कोई दफात लग नहीं सकती थी। इन्होंने कल सनम को गिरफ़्तार करने के बाद उसमें ATC की हमारे वकील ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि उसको गिरफ़्तार करने के बाद इन्होंने जो एक 70-80 दिन पहले एक ज़िमनी लिखी थी उसमें इसको ऐड किया है 11K को, या जो भी 11X जो भी दफ़ात थी। अब हम लोग इतने अच्छे मियाँ इशफाक के इतने कंप्रिहेंसिव पॉजिटिव विद प्रूव एग्रीम आर्गूमेंट और अजहर सुलहरिया के आर्गूमेंट के बाद हम ये तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि इस पर रिमांड फ़िज़िकल रिमांड हो जाएगा। हम 100% श्योर थे कि जज साहब इसको डिस्चार्ज करेंगे केस से, लेकिन जब वो बहुत देर तक अंदर बैठे रहे, अब मेरी ये फीलिंग है, मैं नहीं जानता जज साहब ने क्या किया है, लेकिन मेरी ये फीलिंग है कि ये जज साहब का अपना डिसीजन नहीं है। उनको एक लिखा लिखाया डिसीजन मिल गया है और उन्होंने वो आगे कर दिया है। कोई लॉजिक ही नहीं बनता था कि एक जिसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने उसमें कुछ रिकवर नहीं करना, उसका मोबाइल 96 केस में तकरीबन 2 साल से गवर्नमेंट की कस्टडी में है। दूसरा मोबाइल उसका जो है FIA की कस्टडी में, उसका खामन जो है उसको पकड़ा। उसके आपने कहा लिखा लिखाया डिसीजन, ये कहाँ से आया? ये अब मैं इसके बारे में अगर एग्जैक्ट होता कि ये किस बंदे ने लिख के भेजा तो मैं उसका नाम बता देता।